जय श्री राधे। लंका कांड और रावण और अंगद का संवाद चल रहा है। अंगद जी रावण को कह ही रहे हैं कि राम जी को अपनी भाषा में बता रहे हैं, छोटा मत समझो, उनकी शरण में चले जाओ। और कह रहे हैं ये बताओ तो उनको, अंगद को, कि तुम्हारे तो अपने पिता को ही मार दिया। रावण से वो कह रहे हैं ये बताओ कितने रावण हैं और कौन कौन जीता है। तब उन्होंने, अंगद ने तीनों ही सभी रावणों के बारे में बताया और इन रावण के बारे में अंगद जी कह रहे हैं वही रावण हो तुम, उनमें से कौन से रावण हो जो बाली ने अपनी कांख में दबाकर काफ़ी दिन तक रखा था। अब उससे आगे कह रहे हैं कि हे मूर, तू अपनी डींगों को मत हाँक और बैर राम जी से मत कर। और श्री राम जी के वाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, सिर समूह सभी के सिर पृथ्वी पर गिर जाएंगे। अपने शिव को जो तू दान दिए शीश, उनका घमंड मत कर। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। तब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा जैसा विचार का उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत ही अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड नगरी में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधुमा सुत प्रसिद्ध सरकारी श्रयकारी मोर प्रकारम पराक्रम नहीं सुनई जीतो चराचर जारी। क्या बोल रहे हैं? अरे मोर कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु, सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया। सठ शाखा मृग जोरी साई बांध सिंधु यही प्रभुताई। ना गई खग अनेक बयारी सा सुर नर होई ते सुन सब सिकीसा। अभी तक रावण और अंगद की वार्तालाप चल रही है। हे दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। क्या वानरों का साथ लेकर उसने समुद्र पर को बांध लिया, यानी सेतु बना लिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ सकते हैं, पर इसी से वे कभी शूरवीर नहीं हो जाते। पक्षी लांघ लेते हैं लेकिन वे शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मामू बुझ सागर बल जल पूरा जय बूढ़े बहु सुरना सूरा बीस भयो दी अगाध अपारा को असबीर जो पाए पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके। कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिक्पाल ने मैं नीर भरावा भूप सुजस खल मोहि सुनामा। जो पे समर सुभट भव नाथा पुनि पुनि बुरई कही जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है। इतना कुछ रावण ने और अंगद के बीच वार्ता चली है। अब आगे तऊ वशिष्ठ पठा वत के ही काजा रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरखू मम बाहु पुरी सट कही निज प्रभु ही सराहु। जो फिर वह दूत किस लिए भीजता है शत्रु से प्रीति, संधि करते समय उसे लाज नहीं आती है।
कैलाश का मंथन करने वाले मेरी भुजाओं को देख। फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक को सराहना करना छोड़। सुरकवन सरिस कर काटी, जही शीस हुने अनल अति हर्ष बहुबार। साखी गौरीश, रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काटकर अत्यंत ही हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया, मतलब जला दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो कौ जवहि कपाला। जय श्री राम। विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बाची। हसौ जाने विधि बिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपनी ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांझकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सट मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागी। बल बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्म ने बुद्धि ब्रह्म से मेरा ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कै अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान कोई नाही। लाजवंत तब सहज सुबाहु, निज मुख निज गुण कहसी न काहू। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। जय श्री राम। सिर हरु शैल कथा निश्चित रही, ताते बार विषतय कही। सौ भुज बल राखे उर का गाली, जीते हु सहस बाहु बलि वाली। जय श्री राम। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा, ये सारा कुछ आ रहा है। अंगद कह रहे हैं, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। उस बात को स्मरण कर जो मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि ब्रह्म से ही लिख दिया है। अरे मुक्त, तू लज्जा मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद के लिए रावण बोल रहे हैं, सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी रावण को। इससे तूने इसे 20 बार कहा है। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस बाहुबली और बाली को जीता था। सुनु अति मंद दे अब पूरा, काटे शीश की हो उसूरा। इंद्र जारी कऊ कई न वीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है। इंद्र जाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। इतना कुछ अंगद और रावण के बीच वार्तालाप चल रहा है, और अंगद रावण को उसकी वीरता और कायरता दोनों के बारे में जता रहे हैं। जरा ही पतंग मोह बसवार भई, खर बृंद ते नहीं सुरभ कहा वही। समझ देखू मति मंद, अरे मंद बुद्धि समझ कर देख। पतंगे मोह वश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। इसमें अब जनी बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम बचन माम मरि हरही। 10 मुख में ना बसी थी आयऊ, अस बिचारी रघुवीर पठायऊ। जय श्री राम। अरे दुष्ट, अब बात बड़ा मत कर, अपनी बातों की बड़ाई मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान को त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। हर बार अस कही कृपाला, नहीं गजारी जसु बधे श्री काला। मन महु समुझी बचन प्रभु केरे, सेउ कठोर बचन सट तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। तेरे उन कठोर वचनों को मैं सह रहा हूँ। नहीं ता करी मुख भंजन तोरा, ले जाते उसी तई बर जोरा। जानऊ तब्बल अदम सुरारी, सुने हरि आनी पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ही ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर कर चुरा कर लाया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ते निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो ना राम अपना अपमान ही डरू, तो देखत अस को तक करबू। तू राक्षसों का राजा और बड़ा ही अभिमानी है, परंतु मैं तो रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ, सेवक का ही भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर डालूं, तेरे गांव को चौपट और नष्ट भ्रष्ट कर दूं। अरे मूर्ख, तेरी युक्ति स्त्रियों सहित जानकी को ले जाऊं। इतना कुछ अंगद ने कह दिया तो ही पट की वही सेन हती, चौपट करी तब गाओ। तब जुब तिन है समेत सट जनक सुताई ले जाऊं। सीता जी के साथ सभी स्त्रियों को भी ले जाऊं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। राम सिया राम, जय श्री राम जय श्री राम।